हम साधकों के पक्ष में जो बड़े छोटे स्तर के साधक हैं, माने जिनका भजन भी अभी बहुत थोड़ा है, जिनके जीवन में कोई नियम भी नहीं है, कोई विशेष संयम भी नहीं है, कोई ज्ञान भी नहीं है, कोई वैराग्य भी नहीं है, हम लोग अपनी परिस्थितियों में फंसे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब भीतर भरा हुआ है, तो जिनकी साधन मार्ग में अभी बड़ी छोटी आयु है, एकदम प्रारंभिक स्तर है, उनको कैसे युगल किशोर मिले? तो उनको एकांत में किशोरी जी ने आज्ञा प्रदान की। ये अघन मास आ रहा है ना, हाँ हाँ किशोरी जी, कार्तिक के बाद अघन ही तो लग जाएगा। हाँ, अरे ये अघन का महीना श्री कृष्ण का स्वरूप है। भगवान गीता में कहते हैं ना कि मासों में मैं मार्गशीर्ष हूं, तो ये मार्गशीर्ष का महीना श्री कृष्ण का स्वरूप है। तुम इस एक महीने नियम करो। अब आप बताइए, क्या एक महीना भजन करके भगवान मिल जाएंगे? अरे ऋषि मुनियों को लाख लाख साल करके भगवान नहीं मिले भजन करके, लेकिन ये राधा रानी की दयालुता है। असलियत तो ये है कि उन्हें ही श्री कृष्ण देने हैं, और श्री जी जिसको चाहे उसको श्री कृष्ण देते, उनकी तो संपत्ति है। यहां राधा रानी गुरु तत्व हैं, गोविंद गुरुदेव की संपत्ति है, गौर हरि गुरुदेव की संपत्ति है, वो जिसको चाहे प्रदान कर दे, लेकिन अपने को समर्पण करना पड़ेगा। असलियत यह है कि वास्तव में साधन की भी बात नहीं है, मुख्य बात है कि मन में भूख है कि नहीं है। आपके पेट में भूख ही नहीं है, ठीक, आप एकदम छके पड़े हैं कुछ खा पी के, और हम आपके सामने बड़े थाल में राधा रमण जी का राजभोग सजा दें। ये राधा रमण जी की भोग लगी हुई दाल है, ये फुल्का है, ये खीर है, ये कुलिया है, ये मठरी है, ये है, ये है, हम थाल रख दें आपके आगे, लेकिन आप नाक तक भरे हैं, तो कितना प्रसाद हम आपके सामने रख दें, जगन्नाथ जी का, राधा रमण जी का आपको पाने की इच्छा ही नहीं होगी, चूंकि आप भरे हुए हैं। तो प्रसाद तो गुरुदेव ने दिया, पर मुझ जैसे प्राणी को भूख नहीं थी, तो भूख न होने के कारण मैंने प्रसाद को पाया नहीं। तो गुरुदेव तो गोविंद का प्रेम, गौर का प्रेम अभी प्रदान करे, तत्क्षण प्रदान कर दें, लेकिन हमको आपको गौर गोविंद का प्रेम प्राप्त नहीं हो रहा। इसका कारण केवल एक है कि मन के भीतर भूख नहीं है। कोई पूछे पात्रता क्या है, हम लोग नियम करेंगे यथासंभव छोटा मोटा, हमने तो भी कहा हम लोग नाटक करेंगे, हम लोग तो नकली हैं, नाटक ही कर सकते हैं, पर राधा रानी कृपा करके इस नाटक को सत्य कर दे। हम लोगों के इस एक महीने के अनुष्ठान को श्री जी सफल कर दें। नियम संयम तो कुछ हो नहीं पाएगा, दयालु किशोरी जी का भरोसा है, दयालु श्याम सुंदर का भरोसा है। तो किशोरी राधा इस नाटक को सत्य कर दे। नाटक करेंगे, आज से ही नाटक शुरू है, कल से और ज्यादा शुरू है। पर मैं झूठा हूं, पर मेरे गुरुदेव झूठे नहीं है। मैं झूठा हूं, मेरा गुरु सच्चा है, मेरे गौर सच्चे हैं, मेरे गोविंद सच्चे हैं। मैं झूठा हो सकता हूं तो कोई बात नहीं। तो इस नियत से मेरे भाई बहन आपको ब्रजवास करना होगा। जो आ गए हैं अब प्रयास करिए न लौटना हो, जो नहीं आ पाए हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाएं।
धाम तो धाम ही है। अब कहेंगे कि YouTube से हम देख लेंगे, वो सब अच्छा ही है, लेकिन YouTube पर अनुष्ठान देखना ऐसा ही है जैसे टीवी पर गंगा जी को देखना। तो टीवी पर गंगा जी को देखा जा सकता है, पर टीवी पर गंगा जी में डुबकी नहीं लग सकती। गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए तो प्रत्यक्ष आना पड़ेगा। तो ऐसे ही जहाँ तक आवाज़ जाती है, जहाँ भी संभव है, जो धाम में रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या है। तो राधा रानी से पूछा गोपिकाओं ने कि हमको उपाय बताइए। अब राधा रानी कह सकती हैं कि तुम मेरी एकनिष्ठ हो जाओ, लेकिन अभी वो लगन श्री जी के प्रति नहीं है ना, क्योंकि श्री जी भी इस समय कितने बरस की हैं, वो भी 5-6 बरस की हैं। तो गोपिकाओं को लग रहा है जैसी हम हैं ऐसी ये हैं, ऐसे हमको भी लगता है जैसे हम हैं ऐसे गुरुदेव हैं। तो गोपिकाओं को लग रहा है जैसे लग नहीं रहा उतना, पर फिर भी कहीं समानता लगती है कि जैसे हम ऐसे। हाँ, ये राधा रानी श्याम सुंदर की बहुत प्यारी हैं, शायद हम भी बन जाए, तो हमें उपाय बता दो। अगर सीधे सीधे राधा रानी के चरण पकड़ के यही कहा होता कि हमको गोविंद दे तो राधा रानी इतना उपाय ना बताती, पर उस कोटि की निष्ठा हो नहीं पाती। इस मार्ग का सबसे बड़ा जो एक अभाव है, या ये कहिए इस मार्ग में एक सबसे बड़ी जो कमी है जो जीव को कृपा होने से रोकती है, उस कमी का नाम है गुरुदेव को मनुष्य जानना। यह इस मार्ग की सबसे बड़ी कमी है। इसलिए सनातन गोस्वामी जी की वंदना आप पढ़ते हैं ना गुरु कथा में, गुरु के मनुष्य ज्ञान न कर कखन। तो गुरु के लिए मनुष्य ज्ञान न हो, ये न हो कि जैसे मैं हूं ऐसे ये है ना। जैसे ठाकुर जी मानव देह धारण करते हैं, ऐसे प्रिया प्रियतम के प्रेम ने, प्रिया प्रियतम की नित्य किंकरी ने, मंजरी ने, प्रिया प्रियतम की सखी ने मेरे गुरुदेव के रूप में अवतार लिया है। श्री जी की लाडली प्यारी सखी आई है गुरुदेव के रूप में। किस लिए आई है? मुझ पर कृपा करने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, मुझे मार्ग दिखाने के लिए, मेरे हृदय में युगल प्राप्ति की अग्नि पैदा करने के लिए, इसलिए वो आए हैं। ये दृष्टि हो। गुरुदेव में दोष दृष्टि होना तो नरक में जाने का रास्ता हो गया। गुरुदेव में मनुष्य बुद्धि न हो, सामान्य बुद्धि न हो, क्या कहना। अपने गुरुदेव भगवान के एक सेवक थे, डॉक्टर थे वो, क्या कहें आपको। अब डॉक्टर हैं तो गुरुदेव भगवान को कोई तकलीफ होगी तो उनको बताया जाएगा, पर वो ये नहीं सुन सकते थे कि महाराज जी को ये हो गया, महाराज जी को वो हो गया, महाराज जी को। दवा तो भिजवाते थे, पर यही कहते लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। माने वो कभी हृदय से स्वीकार नहीं करते थे कि गुरुदेव की चिन्मय देह में रोग हो सकता है। गुरुदेव की चिन्मय देह है, गुरुदेव तो नित्य लीला के परिकर हैं, या तो हमारे भोग ग्रहण कर लिए हैं या जो भी कोई कारण है। इतनी निष्ठा। पर गोपांगनाओं की वो जो कुमारिकाएं हैं वो श्री जी की अंशभूता हैं, पर इस कोटि की तो निष्ठा नहीं है। तो श्री जी से पूछा है, तब राधा रानी ने उनको क्या उपदेश दिया है? अरे कात्यायनी जी का पूजन करो। सीता जी ने भी तो गौरी की पूजा करके श्री राम जैसे वर को पाया था, तो हम सब भी कात्यायनी की पूजा करके श्याम सुंदर रूपी वर को पाएंगे। अच्छा, राधा रानी के तो प्रेम के अधीन है श्याम सुंदर, उनको कौन सा व्रत करने की जरूरत है? उन्हें कौन से जप करने की जरूरत है? उनका नाम तो श्याम सुंदर जपते हैं। गजब तो तब हो गया, गोपिकाओं ने तो अघन मास का नियम किया सो किया, राधा रानी ने किया।
क्यों किया? गुरुदेव यदि तिलक न लगाएं तो हम लोग भी नहीं लगाएंगे, ठीक? और गुरुदेव कंठी ना पहरे तो हम भी नहीं पहरेंगे। और गुरुदेव नाम जप ना करे तो, और गुरुदेव खुद तो तिलक लगाए ना, हमको कहीं तिलक लगाओ तो हम लोग कहाँ मानने वाले हैं? गुरुदेव खुद तो कंठी पहरे ना और हमको कहीं पहनो तो हम कहाँ मानने वाले? तो गुरुदेव को कोई साधन करना बाकी नहीं है, लेकिन हमको साधन में प्रवृत्त करने के लिए गुरुदेव स्वयं साधन करते हैं। वे अपनी वाणी के द्वारा भी ज्ञान देते हैं और अपने आचरण के द्वारा भी ज्ञान देते हैं। ऐसे राधा रानी ने अपनी वाणी के द्वारा तो आदेश उपदेश किया ही, लेकिन स्वयं भी आचरण किया। आज भी यमुना जी के तट पर वह कात्यायनी है जो यमुना जी की रज से बनाई गई, स्वयं राधा रानी के द्वारा, स्वयं गोपिकाओं के द्वारा। और फिर 1 महीना आज भी एक तपोवन स्थान है। जब 84 कोस की यात्रा होगी हम लोग तपोवन जरूर जाते हैं। कोई नहीं जाता जहां, वहां हम लोग जाते हैं। तपोवन क्यों जाते हैं? तपोवन में श्री जी ने तप किया है 1 महीना। अब उनको कौन तप करना बाकी है? उनके तो नाम के अधीन है भगवान, पर तप करके दिखाया। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नदेश नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नम। कात्यायनी महामाये महायोगिन्नदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। जप किया है, क्या कहना। और गोपिकाओं से कराया है, सबने जप किया है। यमुना जी की बालुका लेकर के देवी की पिंडी बनाती हैं। छोटी छोटी सी बच्चियां है। अब किसी को इसमें काम दिख जाए तो फिर उसके भेजे का ही दोष होगा। कितना निर्मल भाव है गोपांगनाओं का, कौन वर्णन कर सकता है? कितना पवित्र भाव है। रात को ही सब अपनी अपनी डलिया सजा के रख लेती हैं। अब कल से हमको भी ये सब करना है। रात को ही सब डलिया सजा के रख लेती हैं। और छोटी छोटी बच्चियों को पूजा करना आता नहीं, अब वो पंडित थोड़ो है। तो थाली में रोली रख ली, चावल रख ली, चंदन रख लिया, हल्दी रख ली, फूल रख लिए, भोग रख लिए, आरती कर ली, स्नान का जल रख लिया। देवी की पिंडी बनाती हैं, स्नान कराती हैं, फिर वस्त्र पहनाती हैं, फिर चंदन लगाती हैं, रोली लगाती हैं, चावल चढ़ाती हैं। कोई पहले भोग लगा देती है, बाद में स्नान करा देती है। कोई पहले स्नान करा देती है, बाद में भोग लगा देती है। भोग लगाती हैं, वस्त्र पहनाती हैं, आरती करती हैं, झटपट झटपट पूजा करती हैं। और कात्यायनी महामाये महायोगिन्नदेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। पतिम में इसका जप करती हैं। कात्यायनी से प्रार्थना करती हैं हमको नंद नंदन मिल जाए। और जब प्रणाम करती हैं, माने अब देवी को प्रणाम भी तो करेंगी ना। जब देवी को प्रणाम करती हैं तो मन में कितनी भूख होगी, कितनी लालसा होगी कि प्रणाम करती हैं तो सोचती हैं अभी जो सिर उठाऊंगी ना तो देवी प्रकट खड़ी होगी। इस पिंडी से देवी प्रकट होने वाली है। पहले दिन उनको ये आशा है, पहले ही दिन आशा है। अभी 2 फूल चढ़ाए नहीं, माने इतना पक्का विश्वास है। इसलिए अपने को कच्चे पक्के विश्वास से, कच्चे विश्वास से नहीं, पक्के विश्वास से। जो मेरे भाई बहन बिल्कुल नहीं आ पा रहे, फिर वो घर से ही, घर पे ही रज से छोटी सी देवी की पिंडी बनाइए। और एक कलश में यमुना जी का जल है तो यमुना जल विराजमान कर लीजिए, तुलसी जी को विराजमान कर लीजिए। एक यमुना जी की रज नहीं तो ब्रज रज तो सबके पास है, उससे एक छोटी सी पिंडी बना लीजिए देवी की। 1 महीने कात्यायनी का स्वरूप विराजमान कर लीजिए। और आश्रम में तो सुबह 5 बजे से लाइव होगा ही, तो फिर वैसे पूजन करिए। जो स्तुतियाँ गाई जाएंगी वो भी YouTube पर डाल दी गई हैं, तो उन स्तुतियों का पाठ करिए और फिर भजन करिए। जो ज़्यादा करते हैं वे अपने नियम को कम मत करिएगा, जो कम करते हैं वो बढ़ाने का प्रयास करिएगा।
इस अघन मास में जो एक नियम का संकल्प रखा गया है, प्रतिदिन 4 माला उपदेश मंत्र की, भजनिताई गौ राधे श्याम जप हरे कृष्ण राम, 16 माला महामंत्र की, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, 2 माला कात्यायनी मंत्र की, कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः, 2 माला कात्यायनी मंत्र की, 18 माला गोपाल मंत्र की और 27 माला राधा मंत्र की। जो अपने यहाँ से दीक्षित हैं तो उनको श्री गोपाल मंत्र राज, श्री राधा मंत्र राज जो प्राचीन हैं वह प्राप्त हैं, और जो कहीं अन्य स्थान से भी दीक्षित हैं या किसी अन्य परंपरा में दीक्षित हैं, जिनको गोपाल मंत्र राधा मंत्र प्राप्त नहीं है, मानिए राम मंत्र में दीक्षित हैं, तो वो सीताराम जी का मंत्र जपें गोपाल मंत्र राधा मंत्र की जगह। कोई लक्ष्मी नारायण जी के मंत्र में दीक्षित हैं तो वो गोपाल मंत्र राधा मंत्र की जगह लक्ष्मी नारायण जी का मंत्र जपें। बाकी उपदेश मंत्र, महामंत्र, कात्यायनी मंत्र ये सबके लिए अनिवार्य है। तो ये भजन का क्रम रहेगा। जो घर पे हैं अपने वो घर पर करें, और सबसे अच्छा तो यही है कि धाम आ जाएं, जितने अधिक दिन को हो सकता है उतने अधिक दिन को आ जाएं। तो गोपांगनाओं ने ये नियम किया है, पुरस्चरण किया है राधा रानी ने स्वयं, और पूरा दिन बीत जाता है। रात को ही डलिया सजा सजा के रख लेती हैं। अब उस समय घड़ी तो थी नहीं, तो चंद्रमा कहाँ आ गए इससे पता चलता था कि कितने बज गए। पुराने लोगों को पहचान थी, हमारे जो शरीर के दादाजी थे उनको पहचान थी, आसमान में चंद्रमा देख के बता देते कि लगभग कितने बजे होंगे। तो चंद्रमा की गति देखती थी। लेकिन आचार्य लोग वर्णन करते हैं वो बच्चियां रात को सोती ही नहीं, माने रात को तैयारी की, अब माता पिता कह रहे सो जाओ, नियम है नियम है, माँ बाप तो सो गए, अब जाग जाग के फिर तारे देख रही, कहाँ तक आ गए कहाँ तक आ गए कहाँ तक आ, देर ना हो जाए देर ना हो जाए। यमुना जी में सब में पहले मैं ही डुबकी मारूंगी, कात्यायनी पे सब में पहले जल मैं ही चढ़ाऊंगी, कात्यायनी पे फूल सबसे पहले मैं ही चढ़ाऊंगी। तो सोती नहीं है पूरी रात, पूरी रात तो तारे गिनने में बीत जाती है, अब भोर हो जाएगी अब, और जहां 3 बजे बस उस समय तो निकल पड़ती हैं। स्वयं राधा रानी अष्ट सखियों के साथ निकल पड़ती हैं गीत गाते हुए, और जिस जिस गोपी की घर के आगे से श्री जी निकलती हैं वही वही गोपी अपनी पूजा की डलिया लेकर के निकल पड़ती है। ओहो, ऐसा लगता है कि जैसे कोटि कोटि गंगा की धारा गंगा सागर में मिलने जा रही। जब राधा रानी के साथ में वो छोटी छोटी गोपिकाएं सुंदर सुंदर श्रृंगार करके चल पड़ती हैं सवेरे, अपने वस्त्र साथ में लेकर के, स्नान के सब सामग्री पूजा की लेकर के सिर पे, और गीत गाते हुए श्याम सुंदर के निकल पड़ती हैं। और फिर यमुना जी पहुंचती हैं, यमुना जी स्नान करती हैं, वस्त्र बदलती हैं, फिर कात्यायनी की पूजा करती हैं, फिर लेकर के भोर से सांझ पर्यंत जप करती हैं। घर वालों को बोल दिया है विशेष नियम चल रहा है, ये तो सबको नहीं बताया कि श्री कृष्ण पति रूप में मिले इसके लिए जप कर रही हैं, पर कह दिया कि गुरु शांडिल्य जी ने कहा है, पौर्णमासी देवी ने कहा है कि 1 महीना जो बेटी बढ़िया से जप तप कर लेगी उसको बढ़िया दुल्हा मिलेगा। तो माँ बाप ने भी कह दिया भाई चलो ठीक है, छोरियों का बढ़िया ब्याह हो जाएगा, बढ़िया दूल्हा मिल जाएगा, तो सब लोग करें। तो सब लग जाती है, और प्रतिदिन ले करके भोर से जप करती हैं, कृष्ण यश का गान करती हैं, और करते 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 जब अघन की पूर्णिमा आई तो 1 महीना प्रतिदिन उनका नियम चला। तो आज प्रत्यक्ष स्नान किया, फिर अघन की पूर्णिमा को जिस दिन वर मिला, बोले कथा में और समय भली न पहुँचो, जब प्रसाद मिल रहा हो तो पहुँच जाओ। कुछ लोगों का नियम होता है
तो हम लोग भले पूरे मास न कर सके, अघन की पूर्णिमा को फिर डुबकी मारने पहुंच जाएंगे, क्योंकि वर तो उसी दिन मिलना है। तो अघन की पूर्णिमा को जब स्नान करने गई हैं, तभी ठाकुर जी ने चीर हरण कर लिया है। वे अनंत गोपिकाएं अपने अपने वस्त्रों को छोड़ गई थीं यमुना जी के तट पर और स्नान कर रही हैं। प्रभु पधारे। इसको चीर हरण लीला कहते हैं। इस लीला पर बड़े बड़ों की मति उलझ गई, बड़े बड़ों की जबान फिसल गई, बड़े बड़ों को दोष दृष्टि हो गई। किसी ने पता नहीं क्या क्या कह दिया। लेकिन समझना होगा, श्री कृष्ण क्या सामान्य मनुष्य हैं? श्री कृष्ण परमात्मा है, स्वयं भगवान है। वो कोई सामान्य मनुष्य हैं क्या? और वो जो गोपिकाएं हैं वो सामान्य लड़कियां हैं क्या? कोई 2.5 से 5 बरस की बच्ची इतने कठिन व्रत कर लेगी? अरे सब पिछले जन्म के ऋषि मुनि हैं। इस बार वृंदावन में जन्म लिया है, इस बार वृंदावन में आए हैं वृंदावन बिहारी को पाने के लिए। क्या मुझको भी वृंदावन में मिल जाओगे? हे नंद नदन राधिका रमन कब आओगे? मैं ढूंढूंगी तुम कुंजन में छिप जाओगे। क्या वृंदावन में मुझको भी मिल जाओगे? क्या मुझको भी सेवा के योग्य बनाओगे? हे नंद नदन राधिका रमन कब आओगे? यमुना तट वंशीवट रास रचाओगे? तो यही सब तो कह रही थी पूरे महीने। सो पूर्णता वाले दिन आ गए। हो सकता है हम में से भी किसी के ऊपर कृपा हो, उस कन्हैया का अनुभव हो किसी भी रूप में, उन किशोरी जी का अनुभव हो। इसलिए व्याकुल हृदय से, ये बहिरंग लोगों का नहीं है, मनचले लोगों का, जिनका भजन में मन नहीं लगता, उनके लिए अनुष्ठान नहीं है भैया। ये तो भजन करने वालों का अनुष्ठान है। ये तो सभी कुछ विलक्षण ही है। भले सुबल सखा जी के मन में हरि गुरु प्रेरणा किए हों, पर ये गुरुदेव का ही संकल्प है। हमको तो तब तक ये पता भी नहीं था स्थान ये तैयार हो जाएगा, कुछ भी नहीं पता था। ये सब बानक अपने से बनते चले गए। हम तो गुरुदेव भगवान को यही कहते हैं, जो बनाओगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। पर हम करेंगे वही तुमको भावे जो ही। हम करेंगे अपनी सामर्थ्य से, मैं वही करूंगा जो आपको अच्छा लगता है। हम करेंगे वही तुमको भावे जो ही, तब तो मन को तेरे भाएंगे। जो बना दोगे बन जाएंगे, जहां रख दोगे रह जाएंगे। क्या कहना। तो सब साधन करें। किशोरी जी बहुत दयालु है, ये वृंदावन धाम बहुत दयालु है। क्या मुझको ही खाली झोली लौटाओगे? ना, राधा रानी तो किसी को खाली झोली नहीं लौटाती। आप सत्य मानिए, जो भी इस मास में वास करेगा, अपने शरीर समय सामर्थ्य के रहते साधन, समय व्यर्थ नहीं करना है। वो जितना हमारे शरीर की सामर्थ्य है उतना करना है। आप सत्य मानिए, वंचित कोई भी नहीं रहेगा। किशोरी जी वंचित किसी को नहीं रखेंगी। किशोरी राधा तो दया की समुद्र है। हम सबको कृपा की बूंद अवश्य मिलेगी। स्वप्न में मिले, प्रत्यक्ष में मिले, मंदिर दर्शन करते मिले, जप करते में मिले, ध्यान में मिले, आन्मिक में मिले। आप देखिएगा, ये मास दिव्य है, ये धाम दिव्य है। और जिस साधन में हम लोग प्रवृत्त हो रहे हैं, साधन बहुत दिव्य है। आज सुबह सखा जी ने पहले दिन ही हमको कहा कि महाराज जी बहुत आनंद आया। मैंने कहा किस चीज में?
तो बोले 4.5 घंटा लगे आज आनिक में बहुत आना, तुम्हारी आत्मा को बड़ी तसल्ली हुई। कोई ये तो कहे हमको लोगों को घूमने में आनंद आता है, बात बनाने में आनंद आता है, खाने पीने में आनंद आता है, और पता नहीं कहाँ कहाँ आता है। कोई वैष्णव ये तो आके हमको बोले कि महाराज आज मुझको जप में बड़ा आनंद आया, तो मैं तो बलिहार हो जाता हूँ उस समय। कोई ये आके कहे कि मुझे आज जप में आनंद आया। आप सबको वो आनंद मिले। देखिए पहले नाम जप में, मंत्र जप में ही आनंद आवेगा। बोले मंत्र जप तो मुझे फांसी जैसा लग रहा है, और सोचो दर्शन नहीं हुआ, दर्शन नहीं कैसे भैया? पहले पहली दूसरी चौथी पास होती है कि पहले BA MA किया जाता है? पहली दूसरी चौथी पास किए नहीं, 12वीं करेंगे सीधा क्या? तो पहले जप में आनंद आएगा, आपका मन नहीं होगा। वो जब गोपाल मंत्र गूंजेगा ना, अभी आपको चस्का नहीं लगा। जब मंत्र रात पवित्र अवस्था में आप करने बैठेंगे, वो जब मंत्र गूंजेगा, जब किशोरी जी का मंत्र भीतर गूंजेगा, आपके जन्म जन्म के अनर्थ की निवृत्ति होगी। ये युगल मंत्र आपके हृदय को प्रिया प्रीतम के बैठने का सिंहासन बनाएंगे मेरे भाई भाई। वंचित कोई नहीं होने वाला, पर मेहनत में कसर नहीं करनी है।